नमस्ते। अगर बिहार में सरकारी नौकरी का सपना है तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। होम गार्ड में जबरदस्त भर्ती आने वाली है। तो चलिए आज इस भर्ती से जुड़ी हर एक बात, हर छोटी बड़ी जानकारी को अच्छे से समझते हैं ताकि ये मौका हाथ से ना जाए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, बात हो रही है 13,500 से भी ज्यादा नए पदों की। जी हां, राज्य सरकार ने इतने सारे होमगार्ड पदों को मंजूरी दे दी है। मतलब उन हजारों नौजवानों के लिए एक शानदार मौका जो वर्दी पहनकर सेवा करने का जज्बा रखते हैं। और सुनिए, बात सिर्फ पदों की संख्या तक ही नहीं है, जवानों की सैलरी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो डेली अलाउंस पहले 774 रुपए था, उसे सीधे बढ़ाकर 1121 रुपए कर दिया गया है। तो अब इस नौकरी में सम्मान तो है ही, साथ में कमाई भी अच्छी है। तो चलिए आगे क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इस नई भर्ती की बड़ी खबर, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद सबसे जरूरी चीज, पुरुषों और महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, और आखिर में सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा। तो 13,500 से ज्यादा पद और बढ़ी हुई सैलरी, ये सुनकर जोश तो आ ही गया होगा, है ना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मौके का फायदा उठा कौन सकता है। तो चलिए अब इसी पर आते हैं और जानते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब वो शर्तें जो ये तय करेंगी कि कौन इस भर्ती में हिस्सा ले सकता है और कौन नहीं। इसे जरा ध्यान से समझना होगा। तो देखिए यहां 3 मुख्य बातें हैं। पहली है उम्र, जो 19 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी है पढ़ाई, मतलब कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। और तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है निवास। आप जिस जिले के स्थायी निवासी हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी जिले से अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा जिले से फॉर्म भरने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, वरना एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं पुरुषों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट है वो है 5 फीट 4 इंच और चेस्ट 31 इंच। लेकिन यहां एक छूट भी है। जो लोग पूर्णिया और कोसी डिवीजन से आते हैं, उनके लिए हाइट में थोड़ी रियायत है। उनके लिए ये 5 फीट 2 इंच रखी गई है। अच्छा, अब आते हैं इस भर्ती के सबसे बड़े, सबसे अहम पड़ाव पर, और वो है फिजिकल टेस्ट। इसे गेम चेंजर समझिए, क्योंकि यहां कोई रिटन एग्जाम नहीं है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो पूरी तरह से इसी टेस्ट में मिले नंबरों के आधार पर बनेगी। मतलब साफ है, आपकी दौड़, आपकी कूद और गोला फेंक ही तय करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं। तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहली चुनौती है 1600 मीटर की दौड़, और इसके लिए मिलेंगे पूरे 6 मिनट। एक बात गांठ बांध लीजिए, इसे 6 मिनट के अंदर पूरा करना ही होगा। अगर 6 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो कैंडिडेट वहीं पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। कोई दूसरा चांस नहीं। दौड़ क्लियर करने के बाद नंबर आएगा हाई जंप, यानी ऊंची कूद का। अब यहां से शुरू होता है नंबरों का खेल। देखिए, 4 फीट कूदने पर मिलेगा 1 पॉइंट, और जैसे जैसे आप ऊंचा कूदेंगे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। अगर 5 फीट की ऊंचाई पार कर ली तो मिलेंगे पूरे 5 पॉइंट्स। मतलब यहां हर एक इंच बहुत कीमती है। इसके बाद बारी आती है लॉन्ग जंप, यानी लंबी कूद की। यहां भी बिल्कुल वैसा ही हिसाब है, मतलब पॉइंट्स का खेल। 12 फीट से ज्यादा कूदने पर पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और अगर कोई कैंडिडेट 16 फीट से भी आगे कूद गया तो उसे मिलेंगे पूरे 5 पॉइंट्स। जरा सोचिए, एक जबरदस्त छलांग आपको मेरिट लिस्ट में कितना ऊपर पहुंचा सकती है। और पुरुषों के लिए फिजिकल टेस्ट का आखिरी इवेंट है गोला फेंक, यानी शॉट पुट। इसमें 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, जो लगभग 7.5 किलो का होता है। 16 फीट से दूर फेंकने पर पॉइंट्स मिलने शुरू होंगे, और अगर 20 फीट से ज्यादा दूर फेंक दिया तो पूरे 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इन्हीं तीनों इवेंट्स के पॉइंट्स को जोड़कर फाइनल स्कोर बनेगा। तो ये तो हुई पुरुषों की बात। अब आते हैं महिला उम्मीदवारों पर। उनके लिए भी फिजिकल टेस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है, बस इवेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े अलग हैं। उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर रखी गई है। महिला उम्मीदवारों के लिए दौड़ होगी 800 मीटर की, और इसे पूरा करने के लिए मिलेंगे 5 मिनट। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, मतलब क्वालिफाइंग। इसे समय पर पूरा करना जरूरी है, तभी आगे के टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब आते हैं हाई जंप पर। 3 फीट की ऊंचाई पार करने पर 1 पॉइंट मिलेगा, और यहां भी जितना बेहतर प्रदर्शन होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 4 फीट की ऊंचाई पार कर ली तो पूरे 5 पॉइंट्स खाते में आ जाएंगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो यहां 10 फीट से ज्यादा कूदने पर पॉइंट्स मिलने शुरू होते हैं,
और अगर छलांग 13 फीट से ज्यादा की हुई तो मिलेंगे पूरे 4 पॉइंट्स। यहाँ भी हर एक फीट फाइनल रैंकिंग में बड़ा फर्क डाल सकता है। और आखिर में आता है गोला फेंक। यहाँ गोला थोड़ा हल्का होगा, 12 पाउंड का। 10 फीट से ज्यादा फेंकने पर 1 पॉइंट से शुरुआत होगी, और अगर 14 फीट से भी आगे फेंक दिया तो मिलेंगे पूरे 5 पॉइंट्स। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है और कैसे पॉइंट्स मिलेंगे ये तो अब साफ हो गया। लेकिन जिस दिन कोई कैंडिडेट भर्ती सेंटर पर पहुंचेगा, उस दिन से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट तक का सफर कैसा होगा, चलिए अब इस पूरी चयन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। देखिए, सबसे पहले सेंटर पर बायोमेट्रिक होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। इसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, जिसमें वही दौड़, कूद और गोला फेंक शामिल है। जो लोग पीईटी पास कर लेंगे, फिर उनकी हाइट और पुरुषों के लिए चेस्ट मापी जाएगी। इसके बाद एक नॉर्मल मेडिकल जांच होगी और बस आखिर में पीईटी में मिले टोटल पॉइंट्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। इस भर्ती से जुड़ी कोई भी सही और ऑफिशियल अपडेट चाहिए हो तो सिर्फ और सिर्फ CSBC की वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर ही चेक करें। तो इस भर्ती से जुड़ी लगभग सारी जानकारी अब हमारे सामने है। ये एक बहुत बड़ा मौका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे हासिल करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जबरदस्त लगेगी। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, इस चुनौती के लिए तैयार कौन है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर इंतजार किस बात का? आज से ही, अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए।